गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं दिव्य प्रकाश अनअकैडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम दिव्य प्रकाश पांडे है और मैं विगत 6-7 वर्षों से दिल्ली के विभिन्न संस्थानों में, बड़े संस्थानों में पढ़ाते रहा हूं दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन। मैं यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की क्लास लूंगा, यानी कि आपको करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके मैं पढ़ाऊंगा और मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वह काफी बेहतरीन है, बहुत डिफरेंट है। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको आप क्लास करने के बाद से आपको मैक्सिमम फायदा मिल सके। जैसे कि यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप स्टैटिक जीके से रिलेट करके पढ़ें, आप मैप से रिलेट करके पढ़ें, ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम में मिले। तो उसी के बारे में बातें करूंगा दोस्तों। उससे पहले हम अपने प्लस कोर्स के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर दूं दोस्तों। तो यह प्लस कोर्स जो हमारा है वह बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो बड़े एजुकेटर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वह अपनी सेवाएं देते रहे हैं दोस्तों। यदि इसकी कुछ क्वालिटीज की बात करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत आपको लाइव क्लासेस की फैसिलिटीज मिलेगी। इसके अलावा वीकली टेस्ट होगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स यानी कि, और यह अनलिमिटेड एक्सेस, यानी कि इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप जितनी बार देखना चाहें उसको आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत पर्सनल गाइडेंस की भी फैसिलिटीज है, टेस्ट एनालिसिस, या आप अपने को एनालिसिस कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं कि मेरी तैयारी कितनी बेहतरीन है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, यानी कि बेहतरीन स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एक्सपर्ट्स गाइडलाइंस भी अवेलेबल होंगे यहाँ पे, और स्टडी प्लानर, यानी कि ये सारी व्यवस्थाएं आपको, सारी सुविधाएं इस जो आपका प्लस कोर्स है उसके अंतर्गत मिलती रहेगी दोस्तों। अभी सेकंड फैब को यहाँ पे सफलता बैच एसएससी, सीजीएल एंड सीएचएसएल की 2021 के एग्जाम्स के लिए लॉन्च किया जा रहा है। तो आप लोग जरूर इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसके अलावा दोस्तों, रेज योर हैंड, यानी कि एक हमारे यहाँ एक अच्छी चीज है। जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तो वह पूछने का, यानी कि क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी यह फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई है कि आप अपने जो भी आपको डाउट है वह उसी दौरान आप पूछ सकते हैं, आपको एजुकेटर के द्वारा बताई जाएंगी चीजें। इसके अलावा एसएससी मेगा एक कॉम्बैट पे एक प्रतियोगिता आयोजित की जाती है ऑल इंडिया लेवल पे, जिसके अंतर्गत जो भी स्टूडेंट्स जो बेहतरीन है वह इस प्रतियोगिता के अंतर्गत कुछ स्कॉलरशिप या कुछ प्राइज जीत सकते हैं। तो इसका भी आपको फायदा उठाना चाहिए दोस्तों। यह हमारा जो एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन है, इसके अंतर्गत यदि आप 24 महीने, 12 महीने और 6 महीने के अंतर्गत जो भी हमारी फी है, उसमें हमारे यदि कोड, जो मेरा कोड है DPP10, इसका यदि यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। 31 जनवरी है, तो आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इटली के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? यानी कि कोई एक व्यक्ति है जो इटली के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन है इमामोली रहमोन, सर्जियो मैटेरेला, डैनियल अर्टेगा, रॉबर्ट मेटेसोला। यानी कि इसमें से कोई एक सही ऑप्शन है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, यानी कि सर्जियो मैटेरेला। यह इटली के राष्ट्रपति री इलेक्ट हुए हैं, यानी कि पुनर्निर्वाचित हुए हैं। यानी कि इसके पहले भी यह राष्ट्रपति थे और हाल ही में अभी यह री इलेक्ट हुए हैं। तो आपको इसको जानना होगा दोस्तों। तो एक बार ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। यदि इटली की बात करें एग्जाम के हिसाब से, इसको यदि मैप से रिलेट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों तो बहुत ही फायदा होगा। जैसे कि इटली एक दक्षिणी यूरोप का देश है। इटली क्या है दोस्तों? दक्षिणी यूरोप का देश है और इसकी जो सीमाएं हैं दोस्तों मेडिटेरियन सी से लगती है, यानी कि यह भूमध्य सागर से लगता है दोस्तों। इसके अलावा इसकी सीमाएं एक तरफ से एड्रियाटिक सी से भी लगती है। एक बार मैं एटलस के थ्रू, थोड़ा सा मैप के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। तो एक तरफ यह भूमध्य सागर से लगता है, दूसरी तरफ एड्रियाटिक सी से लगती है। इसके अलावा यदि इसकी देशों की बात करेंगे कि यह किन देशों से घिरा है दोस्तों, तो यह एक तरफ ऑस्ट्रिया से घिरा हुआ है, इसके अलावा दोस्तों स्विट्जरलैंड से घिरा हुआ है, इसके अलावा स्लोवेनिया से घिरा हुआ है दोस्तों, और यह फ्रांस से भी घिरा हुआ है। तो एक बार इसको देखने की कोशिश कीजिएगा मैप के थ्रू। यदि मैप के थ्रू देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा एग्जाम में। आप सिर्फ करंट अफेयर्स से पढ़ने की कोशिश न करिए दोस्तों, आप करंट अफेयर्स के साथ यह पूरा आपका प्रयास होना चाहिए कि हम करंट के साथ साथ स्टैटिक जीके, यानी कि एटलस को, मैप को कैसे ठीक कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों एक बार आप इसको बूट ऑफ यूरोप की संज्ञा भी दी जाती है। क्या दोस्तों? बूट ऑफ यूरोप। क्यों? क्योंकि इसकी जो आकृति है वह शू टाइप से है, यानी कि जूते की आकृति है, इसीलिए इटली को बूट ऑफ यूरोप की संज्ञा दी जाती है। तो इससे भी आपको परिचित होना होगा और यह जानना होगा। इसके अलावा इटली में एक सिसिली द्वीप है और यहीं पे माउंट एटना। क्या दोस्तों? इटली में एक सिसिली द्वीप है और यहीं पे माउंट एटना है, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एक बार ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। तो ये कुछ बातें हैं इटली से संबंधित। इसके अलावा यदि आप एक बार मैप देखिएगा इटली को, तो यूरोप के भी मैप को देखने की कोशिश कीजिएगा। यह बहुत ही फायदेमंद होगा एग्जाम के हिसाब से। आप अपने को बेहतरीन बना सकते हैं यदि आप 1 घंटे टाइम देते हैं करंट अफेयर्स के लिए, तो आप उसके साथ साथ स्टैटिक जीके को भी बहुत बेहतर कर सकते हैं, ज्योग्राफी को बहुत बेहतर कर सकते हैं, और यही स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? यानी कि किस टाइगर रिजर्व को TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व, सत्यमंगल टाइगर रिजर्व, सी नागरहोल टाइगर रिजर्व एंड डी सरिस्का टाइगर रिजर्व। यानी कि इसमें से कोई एक सही ऑप्शन है और आपको इसका सही आंसर बताना है कि कौन सा ऑप्शन है जो सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सत्यमंगल टाइगर रिजर्व। यह तमिलनाडु का एक टाइगर रिजर्व है और हाल ही में इसने TX2 पुरस्कार जीता है। और यह जो TX2 पुरस्कार है वह बेहतर रखरखाव के लिए, शिकारियों पे पूर्णतः नियंत्रण स्थापित करने के लिए, इसके अलावा आवासों में सुधार हेतु यह सम्मान दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है इस टाइगर रिजर्व को। तो एक बार इसको जानने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही आप यह भी जान लीजिएगा कि कौन कौन से भारत के टाइगर रिजर्व है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो टाइगर यानी कि बाघों के संरक्षण के लिए एक टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी 1973 में, और यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में किया गया था और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको इसको एक बार याद करने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। यदि आप और बेहतर करना चाहते हैं तो एक बार टाइगर के बारे में, जो भी बाघ अभ्यारण्य है, तो भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं, और उसको मैप के थ्रू लोकेट कर लेंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। तो एक बार आप उस पे वर्क करने की कोशिश कीजिएगा। तो सत्यमंगल टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु के एक टाइगर रिजर्व है, उसे TX2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? क्या दोस्तों भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहां पे स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु। यानी कि इसमें से कोई एक सही ऑप्शन है। भारत सरकार की यह योजना है, भारत सरकार इस पे कार्य कर रही है कि हम ईवी जो आपका इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसको बढ़ावा दिया जाए, और इसीलिए बहुत सारे आपको सब्सिडीज भी, बहुत बड़े पैमाने पे सब्सिडी भी प्रोवाइड करा रही है सरकार। तो इसी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है जो भारत का सबसे बड़ा है। ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु। यानी कि इसमें से कोई एक सही है। तो इसका सही आंसर है गुरुग्राम, जो हरियाणा का जो शहर है गुरुग्राम, और इसी में यहीं पे यह ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है जो भारत का सबसे बड़ा है। यहाँ पे एक साथ 100 जो इलेक्ट्रिक वाहन है वह चार्जिंग स्टेशन पे लगाए जा सकते हैं, यानी कि इसकी कैपेसिटी बहुत ही बड़ी है। तो एक बार आपको इससे भी परिचित होना होगा। इसके अलावा जो गुरुग्राम है दोस्तों, यहाँ पे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी मुख्यालय, हेडक्वार्टर है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो एक बार जान लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे भारत का पहला अनाज ATM की शुरुआत यहीं से की गई थी। तो एक बार यह भी जानने की कोशिश कीजिएगा। और यदि आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो यहां से लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों को भी जानने की कोशिश कीजिएगा। राज्यसभा की सीटों से तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो ये कुछ बातें हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आई होप आप सभी लोगों को जरूर चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के सहयोग से 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला किया है? यानी कि उत्कृष्टता के गांव में बदलने का फैसला किया है। उस गांव को किस देश के सहयोग से? ऑप्शन है फ्रांस, इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, डेनमार्क। यानी कि इसमें से कोई एक देश है जिसके सहयोग से भारत कि 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव के रूप में डेवलप किया जाएगा। और गांव को उत्कृष्ट गांव के रूप में कैसे डेवलप किया जाएगा दोस्तों? तो कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा देके, बागवानी से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा देके। तो इसी के अंतर्गत दोस्तों इसका सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर इजराइल, बी इज द राइट आंसर। यानी कि इजराइल के सहयोग से भारत सरकार ने उत्कृष्टता के गांव के रूप में 150 गांव को बदलने का फैसला किया गया है।
यदि हम इजराइल की बात करेंगे दोस्तों, तो यह एक छोटा सा देश है, भूमध्य सागर से लगा हुआ देश है। क्या दोस्तों? भूमध्य सागर से लगा हुआ देश है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तो आपको जानना होगा, भूमध्य सागर से लगे हुए एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों को एक बार जरूर जान लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। भूमध्य सागर में एक द्वीप है जिसका नाम है माल्टा, और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। तो एक बार ध्यान रखने की कोशिश करनी है आपको, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के जो भी देश मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से लगते हैं, उनको जरूर याद कर लीजिएगा। यदि सच में आप तैयारी अपनी बेहतरीन करना चाहते हैं तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप एक एक करके जरूर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। तो इजराइल एक छोटा सा देश है और इसी के सहयोग से 150 गांवों के भारत को उत्कृष्ट गांव के रूप में डेवलप करने का फैसला लिया गया है। जो इजराइल है, यहाँ की जो कृषि पद्धति है, सिंचाई प्रणाली है, यह बहुत ही विकसित है। ये तो इसी के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा यह समझौता किया गया है। तो एक बार इजराइल के लोकेशन को भी जरूर देखिएगा, यह भूमध्य सागर से लगा हुआ देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा, क्या दोस्तों? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में किस फिल्म को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है कुजंगल, जय भीम, मरक्कर, स्ट्रीट स्टूडेंट, यानी किसमें से कोई एक है जिसको यह सम्मान दिया गया है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जो प्रतियोगिता आयोजित की गई है, इसमें स्ट्रीट स्टूडेंट जो एक तेलुगु फिल्म है, क्या दोस्तों? स्ट्रीट स्टूडेंट जो एक तेलुगु फिल्म है, इसको पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्या दोस्तों? इसको पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो एक बार ध्यान रख लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें, जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो इसकी स्थापना 1993 में, क्या दोस्तों? 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह इसके जो पहले अध्यक्ष थे, यानी कि फर्स्ट जो चेयरपर्सन यानी कि जो अध्यक्ष थे इसके, वह रंगनाथ मिश्र थे। और यह क्वेश्चन पूछेगा आपसे, और क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। तो फर्स्ट चेयरपर्सन एनएचआरसी के रंगनाथ मिश्रा, और अभी जो वर्तमान में है यानी कि जो करेंट है, उनका नाम है अरुण कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। तो इससे आपको परिचित होना होगा, और यह क्वेश्चन आपसे कहीं ना कहीं पूछ ही लेगा दोस्तों। तो एक बार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में भी आप लोग जरूर जान लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आपकी पढ़ने की जो रणनीति है वह इस टाइप से होनी चाहिए कि आप पढ़ तो रहे करेंट, लेकिन आपने यदि करेंट पढ़ा तो उसके साथ साथ आपकी ट्रेडिशनल चीजें भी ठीक हो जाए। तो आई होप आप सभी लोगों को मेरी बातें जरूर समझ में आई होंगी, क्वेश्चंस भी जरूर समझ में आए होंगे। तो यदि सब कुछ समझ में आया है दोस्तों, तो एक बार सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।